बड़े बस स्टेशन या आईएसबीटी पे आप गए ही होंगे। आप आईएसबीटी पहुंचे, अरे आईएसबीटी, मुझे कोई भी 5 चीजें बताओ वहां पे जो तुमने ऑब्जर्व करी। एनी 5। कचरा, तुम सब आईएसबीटी भी गए ही होंगे, जाहिर सी बात है। आईएसबीटी मतलब इंटर स्टेट बस टर्मिनस, जहाँ पे एक स्टेट से ज्यादा स्टेट की मतलब बसेस मिलती हैं। गए हो ना? नहीं गए हो तो बड़े बड़े जो बस स्टेशन है वहां तो गए हो। कहाँ रहते हो आप? मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार से कैसे आए थे यहाँ पे? ट्रेन से? कहाँ से उतरी थी ट्रेन? आनंद विहार। तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार आईएसबीटी आपस में मिले हुए हैं, पास पास ही है वो। कोई नहीं, कोई बात नहीं, एक्सपोजर ले लेना जीवन का, यही तो एक्सपोजर की बात है। ठीक है, अबे बस मोर बना दूंगा। ठीक है, चलो, बस 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 आगे आन दो। तो बड़े बस स्टेशन या आईएसबीटी पे आप गए ही होंगे। आप आईएसबीटी पहुंचे, अरे आईएसबीटी, मुझे कोई भी 5 चीजें बताओ वहां पे जो तुमने ऑब्जर्व करी। एनी 5। कचरा, अरे रुक जाओ, चलो पहले, अरे रुक तो जाओ, अरे रुक जाओ, बसेस एंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बसेस एंड उनका स्टाफ जो है, कंडक्टर वगैरह टाइप जो भी है, चलो एक चीज हो गई। कूड़ा किसने बताया? कूड़ा किसने बताया? कूड़ा, कचरा, डस्ट, डस्टबिन टाइप कुछ भी कह लो। अभी, अरे रुक जाओ भाई, चलो वॉशरूम एंड रेस्ट रूम टाइप। वेरी गुड, खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। फूड वेंडर्स। और तुमने वो नहीं देखे जो बैग में पहिए लगाने वाले घूमते रहते हैं, भिखारी घूमते रहते हैं वहां पे? आ, कौन से वाले? अबे लिख तो दिया, टपरी। अब, हाँ, चलो बस 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 ये करके, हाँ। अबे टपरी लिख तो दिया, फूड वेंडर भाई, और क्या लिखूं? हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क। हाँ, हेल्प डेस्क में आ गया, चलो टिकट काउंटर पे। चलो, 1 2 3 4 5, चलो हो गया। और किसी को कोई पॉइंट ऐड करवाना है इसमें? बस जो भी तुम्हें दिखाई दिया। बंदर, अरे वाह, कबूतर, स्ट्रे एनिमल, भिखारी, बेगर्स। चलो बस, अबे 7 लिख दिया यार, 5 बोले थे मैंने। चलो बस 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 हो गया, बस बस बस। क्या ये सभी चीजें आप सभी ने देखी हैं? सबने देखी है ना? बहुत बढ़िया। तो ये इसको, इस कैटेगरी को एक नाम दे देते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है? चंगू। ठीक है, अब एक दूसरी कैटेगरी आती है। अब देखते हैं मंगू क्या क्या देखता है। तुम लोगों ने क्या एटीएम बूथ देखे हैं? क्या तुम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा भी देखे हैं? कहाँ बताया तुमने? थामा थामा। क्या तुम लोगों ने पुलिस बूथ देखी? क्या तुम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर्स भी देखे? क्या तुम लोगों ने शटल सर्विस देखी वहां से? शटल सर्विस एज इन, हाँ, एम्बुलेंस मे बी नॉट, बड़े बड़े जैसे आनंद, ये कश्मीरी गेट या आनंद विहार है, इन पे तो होगी। अब, क्या तुमने कभी यहाँ पे मेडिकल वाला फर्स्ट एड वाला एरिया देखा? देखना। क्लोक रूम देखे तुम लोगों ने? क्लोक रूम, जहाँ अमानती हर सामान जमा करा देते हो। बस बस, अब तो ऐसे तो लिस्ट बढ़ती जाएगी। क्या डिफरेंस इन दोनों में? क्या? खुद बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? एक मिनट।
मैं बताता हूँ फर्क क्या है। तुम्हारे हाथ में कोरा कागज दिया गया, या कह लो तुम मान लो पेंटर हो, तुम्हारे हाथ में दिया हमने कोरा कैनवस, लो श्रीमान कुछ अच्छा सा बना दो। तो अब तुम उस पर गोबर बनाओ या गुलाब बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। मैंने स्पेसिफाई तो नहीं करा था कि तुम्हें कुछ बताना है मुझे, अच्छी ऑब्जर्वेशन बताओ या बेकार ऑब्जर्वेशन बताओ। मैंने तुमसे पूछा मुझे कोई भी 5 चीजें बताओ, तो तुमने 5 चीजों में मुझे ये क्यों बताई, मुझे ये क्यों नहीं बताई? कहाँ बता रहे थे, मुझे तो आवाज नहीं आई। दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है, प्रेजेंटेबिलिटी। किस चीज का फर्क है? मैंने तुम्हें कल क्या कहा था, एसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेजेंटेबिलिटी। तुम्हें पता सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि यार मेरे अंदर ये 1 किलो ऑयल क्यों कम है, इसके अंदर आधी किलो ऑयल क्यों ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सभी के पास सेम ऑब्जर्वेशंस हैं, सेम नॉलेज है। फर्क सिर्फ कहाँ पे आता है, हाउ यू प्रेजेंट योर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर। इतना सही तो फर्क है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि हाँ ये जहाँ जी बताओ, तो ये मान लो ये दो कैंडिडेट है, एक चंगू है एक मंगू है, और सवाल पूछा गया हाँ भाई बताओ, चंगू ने ये बताया मंगू ने ये बताया, और तुम हो कुर्सी के पीछे, और ये दो कैंडिडेट तुम्हारे सामने, तुम इनमें से किसे सेलेक्ट करोगे, इसको या इसको? क्यों मंगू को, क्यों भाई इसे क्यों नहीं देखा, तो इसने भी है। भाई रिसोर्सफुलनेस, यहाँ डिफरेंस केस कहाँ आ रहा है, रिसोर्सफुलनेस का। ये देख रहा है गोबर चीजें जो हर कोई देख रहा है, और ये कौन सी देख रहा है? देख अच्छा चलो तुम देखने की बात कर रहे हो, जो यहाँ चीजें बताई गई हैं या जो इसने चीजें देखी हैं, क्या वो इसने नहीं देखी होंगी? और जो चीजें इसने देखी हैं क्या वो इसने नहीं देखी होंगी? फर्क तो सिर्फ प्रेजेंटेबिलिटी का आ गया ना आप। तो तुम नॉर्मल सा अपना कुछ भी बता दो, या एक रिसोर्सफुल वे में चीजें बताओ, फर्क सिर्फ उस चीज का है। यहाँ समझ में आ रहा है डिफरेंस? बहुत बढ़िया। तो यही करना है हमें। अब जीपीई के सॉल्यूशन को लिखने के 3 पिलर्स हैं, लिख लो। 3 पिलर्स ऑफ जीपी सॉल्यूशन, 3 पिलर्स फॉर जीपी solution. When I say crispiness, it means precise and to the point. आप अपने सॉल्यूशन में जो भी लिखेंगे, बकवास नहीं लिखेंगे, कोई भी ऐसे शब्द आप नहीं लिखोगे अपने जीपी सॉल्यूशन में जो इसमें कोई वैल्यू ऐड ना कर रहे हो। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया भाई एकमात्र लिखित डॉक्यूमेंट है जो आप जीटीओ को दे रहे हो, देन इट मस्ट बी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। तो फालतू की बकवास नहीं चाहिए सॉल्यूशन में, जो भी चीज हो प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो। आई बात समझ? फिर आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी इज अगेन हाउ, अगर आपने कोई काम किया है तो आपने वो काम कैसे किया है। अगर आपने डूबते हुए बच्चों को बचाया है तो डूबते हुए बच्चों को कैसे बचाया है, और क्या वो बच्चे बचे हैं या नहीं बचे हैं, ये हमने लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो सॉल्यूशन कंप्लीट है, अगर ये नहीं लिखा है कि बच्चे बच गए तो सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है। अगर आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ रहे हो 2 लोग जाएंगे बच्चों को बचा लेंगे, तो बच्चे बचे नहीं बचे, आपने बताया नहीं ना बच्चे बचे, आपने तो लिख दिया 2 लोग जाएंगे बचा लेंगे, बचा पाए नहीं बचा पाए कैसे बचाया वो तो मुझे पता ही नहीं चला। तो वो चीज मुझे कैसे पता चलेगी? विद मैक्सिमम एक्शंस। ठीक है, जितने ज्यादा एक्शंस उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपके सॉल्यूशन में आएगी। ठीक है, चलो जी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बोलना नहीं है। चलो कहानी सुनाऊं एक? चलो कहानी सुनो। कहानी किसकी, अगेन चंगू मंगू की। तो एक था चंगू, एक था मंगू, दोनों बहुत जोश टाइप खिलाड़ी थे, किस चीज के, बास्केटबॉल के। ठीक है,
दोनों ऐसे खिलाड़ी कि मतलब माइकल जॉर्डन भी बोले अरे भाई साहब चीते टाइप। ठीक है। तो मान लो बरसात का मौसम चल रहा था और ये लोग खेलते थे ओपन कोर्ट में, सीमेंटेड टाइप कोर्ट में। तो 10-12 दिन से बारिश पड़े जा रही है, ये बेचारे खेल नहीं पा रहे। इनको जीवन में कुछ ना कुछ तो अधूरा है जैसा फील हो रहा था कि अरे यार मजा नहीं आ रहा है। जैसे वो नहीं होता महाभारत में, ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा, तो ये बारिश बंद क्यों नहीं हो रही है इंद्रदेव, कब बारिश बंद करोगे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी इन्हें। तो लेकिन एक दिन इंद्रदेव ने सुन ली प्रार्थना, चमत्कार हो गया, बारिश नहीं हुई। शाइनी डे, ब्राइट सन ऐसा निकला। तो ये बड़े खुश हुए, उनको भाई सब मौज आ गया आज तो, आज तो खेल खेल के अपना पूरा शरीर तोड़ देंगे हम। तो इन्होंने अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में बात करी, अपना डिस्कशन करा कि बढ़िया यार आ जाओ आज तो मौज करते हैं। तो ये फिर इन्होंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है आओ सारे के सारे कोर्ट पे पहुंचो। और ये फिर आ गए वहाँ पे। वहाँ पे आने के बाद इन्हें मैच खेलना था, तो बढ़िया इन्होंने अपना टीम डिवाइड करी फ्रेंडली मैच के लिए। तो इनका एक और दोस्त था, वो भी ऐसा ही था, माइकल माइकल जॉर्डन टाइप, चीता टाइप एकदम खतरनाक। तो अब जैसे ही गेम शुरू हुआ और वो बॉल को होल्ड करके ड्रिबल करते हुए अपोनेंट टाइप कोर्ट में जा रहा था बास्केट करने के लिए, तो उसका पैर एक ऐसी जगह पे पड़ा जो स्लिपरी था। अब बारिश पड़ी थी इतने दिन से, तो कहीं होता नहीं है एकदम अनइवन पैचेस होते हैं, तो वहां पे पैर पड़ गए, वो फिसल गया और वो जमीन पे गिरने लगा, उसका घुटना जमीन पे लगा एंड ही गॉट इंजर्ड इन द नी। और वहां से खून वगैरह निकलने लगे, इन लोगों ने उसको साइड में बिठा के उसकी पट्टी वट्टी कर दी। तो गेम रुक गया, मतलब इसकी वजह से गेम रुक गया इनका। तो वहीं कोच साहब दूर से देख रहे थे इन्हें, कोच साहब पास आ गया, क्या हुआ, गेम गेम क्यों रुक गया, टेल मी व्हाट हैपेंड। तो इन्होंने चंगू मंगू बोला कि चंगू मंगू कम हियर चैप्स, टेल मी व्हाट हैपेंड। तो पहले चंगू बोलना शुरू करते हैं कि सर with your blessings, as you are very well aware that it's been raining profusely from past few days, so we were not able to play this game. It was really hard for us to resist our own self without playing. We thought that we would play someday in rain, but eventually that was a bad idea. We could have got sick, so we dropped the plan. But fortunately, with your blessings, sir, today we got this wonderful opportunity. We got a very shiny day. So we all discussed in our WhatsApp group. We gave healthy points, and after an hour of healthy discussion, we came to a conclusion that we should come and play. So we all assembled. We reported at the ground, and sir, this chap, with your blessings, he is marvelous one. His his dedication, his motivation towards the game gives us inspiration to do well in life as well. His coordination in the game with your blessings are very strong, sir. So now come to the point when he was moving as we divided our team for a friendly match. He took hold of the ball with his skills. He grabbed and snatched the ball again with your blessings. So while he was dribbling the ball and was moving to the opponent court, he stepped on a surface that was kind of slippery. He touched on a surface and he started falling down on the ground. We were all in a state of shock. We were all in awe. So as he was falling down on the ground, we could only see but to help. As he hit the ground, he got injured in the knee. He was bleeding. We took him aside and gave him first aid. ये जानकारी दी चंगू ने। ठीक है। अब कोच ने बुलाया, "बे यार ठीक है तू साइड हो, मंगू तू हुआ भाई, क्या हुआ तू बता।" तो मंगू बोलता है कि सर ही गॉट स्लिप्ड, ही वाज इंजर्ड इन द नी, वी क्लीनड हिज वुंड्स बाय सेवलॉन, अप्लाइड बीटाडीन, डिड बैंडेज। किसकी सूचना प्रिसाइज टू द पॉइंट जो पूछा गया था वही थी। वो चटकी कौन बंदा था, जरूरत थी उस चीज की। कोच ने पूछा भैया क्या हो गया, क्यों खेल रुक गया तुम्हारा। इन्होंने सीधा सीधा बताया मंगू ने कि सर ये फिसल के गिर गया, इसको खून निकल रहे थे तो हमने साइड में ले जाके इसके घाव वाव साफ करके भी पट्टी बांध दी है। फालतू की सूचना दुनिया जहान की, काम की चीज एक नहीं, चंगू के और मंगू के, टू द पॉइंट, शॉर्ट में
हुआ क्या, क्लैरिटी के साथ एक्शन डाल के सर ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, काम खत्म। ठीक है जी, आई बात समझ। अब इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे तुम्हारे सॉल्यूशन पड़े रहेंगे। ठीक है। पहले कैसे, मजा कैसे आता भाई।